बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलपीपी का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी मदद से हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है और फिर हमको z इक्वल टू z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो इन इक्वेशन आपको दिख रहे हैं जिसको कि कंस्टेंट्स कहे जा रहे हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे। अगर आपके पास एक ऐसा लीनियर इन इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कौन कौन सी जानकारियां हमको चाहिए। सबसे पहले हम इसमें ओरिजिन को रखकर देखेंगे ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। तो 0 0 पे अगर आप x और y दोनों की जगह 0 0 रखते हैं एट 0 0, यानी 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो बताइए सही बात है कि गलत। देखिए, अगर 0 छोटा हुआ 4 से तब भी सही होगा, और अगर 0 0 की तरफ मुंह बंद है ना, और अगर 0 इक्वल टू 4 होगा तब भी सही है। ये इन इक्वेशन तब सही माना जाएगा जब ये लेफ्ट साइड या तो छोटा हो राइट साइड से या इक्वल हो। इक्वल तो नहीं है, लेकिन 0 छोटा होता है 4 से, यानी क्या आया, ट्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन फॉर्म ले लेंगे। मतलब ये जो इन इक्वेशन है उसको बस इक्वल टू लगा के लिख लेना है आपको। और अब एक बार y की जगह 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। और एक बार x की जगह 0 रख के y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब सेकंड क्या है इन इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर आप बात करें x इक्वल टू 0 की, तो ये देखिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x पर हर जगह y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और y एक्सिस पे हर जगह आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी। हर जगह x की वैल्यू 0। ये पॉइंट क्या होगा, 0 1। ये पॉइंट क्या होगा, 0 -1। तो इस पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस। और अगर x 0 से ग्रेटर है, x इक्वल टू 0 क्या हो गया, y एक्सिस। और अगर ग्रेटर भी है 0 से, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर तब मिलेगी जब आप y एक्सिस के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा 1 0, यहां पर आपको मिलेगा 2 0। तो x की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर 0 है, y एक्सिस पे 0 है। और जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तब आपको x की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यह है कि y एक्सिस एंड फॉरवर्ड, y एक्सिस और उसके आगे। अच्छा, थर्ड है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो y इक्वल टू 0 की अगर आप बात करें, y इक्वल टू 0 की, तो y इक्वल टू 0 आपको मिलेगा x एक्सिस पे। और अगर y ग्रेटर भी है 0 से, तो y की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलना कब शुरू होगी? जब आप इस x एक्सिस के ऊपर बढ़ेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 मिलेगी। नीचे आएंगे तो 0 से छोटी मिलेगी, -1 -2 ऐसे मिलेगी। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है x एक्सिस एंड अबव, ऊपर जाना है। तो जितने कंसंट्रेंट्स दिए हुए थे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा लिया गया। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बना लिया जाए। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब आपको एक्स और वाई पे सिर्फ 4 चाहिए। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे 4 यहां है और वाई एक्सिस पे 4 यहां है। ये जो देख रहे हैं आप, x की वैल्यू 4 निकली है जब y की जगह 0 रखे हैं। तो y की जगह 0 और x की जगह 4, 4 0 यहां पर मिलेगा। फिर y की वैल्यू 4 मिली है जब x की वैल्यू 0 रखे हैं। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0, ये आपको यहां मिलेगा y एक्सिस पे। अब इसको आपको कर देना है ज्वाइन। तो 4 0 और 0 4 को हमने कर दिया ज्वाइन एक लाइन से। अब हमको ये पता लगाना है कि इस लाइन के इधर आना है या उधर जाना है। तो अगर आप इस लाइन के इधर आएंगे तो आपको ओरिजिन मिलेगा, और अगर उधर जाएंगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा। जब आप ओरिजिन रखे थे यहां पे 0 0 ओरिजिन, तब आपको ट्रू मिला था। मतलब उस तरफ आना है जिधर ओरिजिन मिले, उस तरफ आना है जिधर ओरिजिन मिले। तो एरो इधर लगा देंगे। अच्छा, ये क्या है? वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड। तो वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड का एरो ऐसे लगा देंगे, वाई एक्सिस और उसके आगे। फिर क्या है? एक्स एक्सिस एंड अबव, एक्स एक्सिस एंड अबव, तो एरो ऐसे लगा देंगे। अब आपको फिजिबल रीजन खोजना है, मतलब ऐसा रीजन जो सब में कॉमन हो। मतलब ऐसा रीजन जो इस लाइन के नीचे लाई करे, इस एक्सिस के आगे भी हो और इस एक्सिस के ऊपर भी हो। तो ऐसा रीजन ये ट्रायंगल है जो इस लाइन के नीचे भी है, इसके आगे भी ये पड़ रहा है रीजन, और इसके ऊपर भी है। तो ये हो गया हम लोगों का फिजिबल रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट को ABC नाम दे देंगे। अब हमको चाहिए A का कोऑर्डिनेट। तो A का कोऑर्डिनेट है 0 4। फिर B का कोऑर्डिनेट, B है यहाँ पे ओरिजिन, यानी कि 0 0। फिर चाहिए C का कोऑर्डिनेट, यानी 4 0। सबके कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब Z की वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। क्या है ये? कॉर्नर पॉइंट। और ये क्या है? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। और ये है कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट। उन सब का कोऑर्डिनेट जब मिल जाए तब हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें यहां पर लिखेंगे पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पर लिख देंगे Z इक्वल टू जो दिया, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है
वो यहाँ पर लिख देंगे। तो z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब एक पॉइंट मिला है a 0,4, तो आप x की जगह 0,04 रखना है, x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 4, तो क्या मिलेगा 16। फिर b रखना है यानी 0,0, तो जब x और y दोनों की जगह z में रखना है, x y दोनों की जगह 0 रख देंगे तो 0 मिलेगा। फिर c है 4 0, जब x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 0 तो मिलेगा 12। अब जितनी वैल्यू z की मिली है उन सब में मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 16। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू बस पूछा जा रहा था। तो आंसर हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 मैक्सिमम वैल्यू इज 16। यानी इस z की मैक्सिमम वैल्यू 16 होगी, यही आंसर होगा।